आइए दोस्तों इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। हमारे पास कितने टाइप की फोर्स होती है उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको दो तरह के सिनेरियो मिलेंगे, दो तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे, जहां पर एक टाइप ऐसा होता है जहां पर फोर्स क्या होती है, बैलेंस हो रही होती है, तो इसको बोल देते हैं बैलेंस फोर्स। अभी प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देके बताऊंगा, तभी क्लैरिटी से समझ में आएगा, अभी रुक जाओ। और दूसरी टाइप की अगर आप देखें प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको अनबैलेंस फोर्स मिलती है। सो दो फोर्स आपके सामने यहां पर रखी हुई हैं, ठीक है। सो इनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये टाइप ऑफ फोर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इस तरह से हमने अगर प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपलों को देखा तो हमने कहा कि जी फोर्स कितने तरह की हैं, दो तरह की। एक तो बैलेंस फोर्स होती है, एक अनबैलेंस फोर्स होती है। बैलेंस फोर्स की पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, जी है क्या चीज ये। देखिए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, तो हम कहाँ थे, हम थे अभी, हम थे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होती क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, समझाता हूं अभी शब्द का मतलब भी, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी कहां पर है, वो बॉडी किस स्टेट में है, वो बॉडी एक बैलेंस्ड स्टेट में है। और उस पर फोर्स कौन सी लग रही है, 0 फोर्स लग रही है, जो कि है बैलेंस फोर्स, ठीक है। कैसे कहेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले बॉडी का नेचर जानिए, कोई भी बॉडी कैसी होती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम एक बॉक्स की बात ही कर लेते हैं। एक बॉक्स ऐसे यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। या तो अगर आप इसको धक्का दे रहे होंगे तो ये मूव कर रहा होगा। भाई दो ही चीजें तो हो सकती हैं किसी बॉडी में, या तो वो रेस्ट होगा या वो मूव कर रहा होगा। सो बॉडी की टेंडेंसी ये होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रिमेन इन रेस्ट में रहेगा, और अगर बॉडी मूव कर रही है, बॉक्स मूव कर रहा है, तो रिमेन इन मोशन में रहेगा, ठीक है ना। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल हम जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है ना। बट अगर आप इस बॉक्स को कुछ फोर्स की डायग्राम से बनाए तो कैसे दिखता है बॉक्स, पहले उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा इस बॉक्स को यहां पर लिख दीजिए। बॉक्स कैसा है, पहले तो बॉक्स लिख दीजिए, ये बहुत ही हैवी बॉक्स है। भाई ऐसा बॉक्स है, हिल नहीं सकता इस बंदे से, ठीक है। तो पहली तो चीज ये लिख दी कि जी बहुत हैवी बॉक्स है। ये बंदा इसको क्या कर रहा है, यहां से इसने पूरी जान लगा रखी है जी, पुश करने की कोशिश कर रहा है ये इसको, मतलब कि यहां से ये इसमें एक फोर्स डाल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स खुद से डाल रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज देखिए, ये जो बॉडी है, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये क्या है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, भाई जमीन पे रखा हुआ है ना। यहाँ पर हमने जमीन भी बना दी, देखिए, ठीक है ना। अब गौर करिए, बॉडी बॉक्स मूव क्यों नहीं कर रहा, इसका जवाब दीजिए मुझे। क्यों, ऐसा क्यों है। एक तरह तो आप फोर्स लगा रहे हैं बट ये बॉक्स मूव करके नहीं दे रहा, क्योंकि ग्राउंड से यहां पर एक फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस फोर्स का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। जो खुरदुरापन है ग्राउंड का, वो उसको मूव नहीं करने दे रहा है। एक बात तो ये होगी। और कौन सी फोर्स लग रही है, एक और फोर्स लग रही है दोस्तों, इस पर एक नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, जिसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और कौन सी फोर्स लग रही है इस बॉडी पे, समझते हैं। देखिए यहां पर एक और फोर्स लग रही है, जो कि यहां इस बॉडी को यहां पर इसके वेट के हिसाब से, ठीक है ना, एक फोर्स लग रही है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। और ये क्यों लग रही है, क्योंकि जैसे ही ये बॉडी यहां टच हो रही है ना इस ग्राउंड से, जैसे ही बॉडी टच हो रही है, सो अपने आप में एक फोर्स जनरेट होती है, इसको बोलते हैं एक्सर्टेड बाय द, कहां से फोर्स जनरेट हुई है, ये ग्राउंड ने एक फोर्स जनरेट की। तो जैसे ही दो बॉडी चिपकती हैं, एक बॉडी जैसे ग्राउंड से चिपक गई तो एक ऊपर की डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, जो ग्राउंड इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। तो चार फोर्सेस यहां से लग रही हैं। पहली फोर्स ये वाली थी, इस डायरेक्शन से लगी, दूसरी फोर्स यहां से लगी, तीसरी फोर्स यहां से, चौथी फोर्स यहां से। सो अगर आप देखें तो पहली फोर्स जैसे यहां से वेस्ट डायरेक्शन में था, फिर ये ईस्ट में था, और ये फिर ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है ना। इस सभी डायरेक्शन में देखिए फोर्स लग गई। ये फोर्स ऐसी लगी, इस तरह से फोर्स लगी कि बॉडी जो है ना, ये हैवी बॉक्स जो है ना, वो नॉट मूविंग,
मूव नहीं कर रहा है ये बॉक्स, ये बड़ी समस्या आ गई जी मेरे सामने। अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी रोके हुए है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो भी आपस में एक दूसरे को रोके हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस हैवी ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। मैंने बताया था ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, बैलेंस फोर्स के केस में जीरो हो जाएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे जीरो है बताता हूं आपको। देखिए, दो तरह की डायरेक्शन थी यहां पे। अगर आप देखें, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी और एक वर्टिकल डायरेक्शन थी। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो यहां पर ये वाली जगह पर जो पुश वाली फोर्स थी, ठीक है ना, फोर्स ऑफ पुश, वो बराबर हो गई किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। एक चीज तो ये हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बराबर हो गई इसके, तभी तो आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में ना जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी वो बराबर हो गई किसके, फोर्स ऑफ रिएक्शन के, ये इसके बराबर हो गई। तो यहां पर इसको ले लीजिए। सो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका बैलेंस जीरो हो गया। तो जब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक तरह से कंसेप्ट हम देखें, बैलेंस हो गई, इनका जो रिजल्टेंट था वो जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। सो यही मैं इस डायग्राम में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब रिजल्टेंट जीरो होता है, कोई एक हैवी बॉक्स नहीं मूव करता, तो उस पर क्या है, एक बैलेंस फोर्स लगती है। इसी बैलेंस फोर्स को हम कहते हैं, यहाँ पर हम बोल देते हैं इस वाले हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और इस वाले में भी नेट फोर्स वर्टिकल में भी जीरो थी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए थे। सो इन दोनों का टोटल मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल दोनों का टोटल रिजल्टेंट भी जीरो आएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सो बैलेंस फोर्स का जो बेसिक नेचर था वो क्या कह रहा था, वो मुझे ये कह रहा था कि अगर आप बैलेंस फोर्स का बेसिक नेचर था वो क्या कह रहा था, अगर आप रेस्ट में हैं सो आप रेस्ट में ही रहेंगे, अगर आप मोशन में हैं सो आप मोशन में ही रहने वाले हैं। सो अगर रेस्ट की जो बात करी थी मैंने, अभी आपको रेस्ट का एग्जांपल ही दिया, ये जो एग्जांपल था ना ये रेस्ट का ही एग्जांपल था, ठीक है ना। अगर मैं मोशन का आपको एग्जांपल दूं ना, मान लेते हैं एक बैलून है, ठीक है ना, ऐसे एक बैलून आपने बना दिया यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से इस बैलून को पुश किया और यहाँ से इसको पुश किया दोनों हाथों से। सो बैलून क्या होगा, बैलून की शेप ना ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या करेगा, यहां पर देखिए आपने इसको पुश किया था ना, आपका हाथ यहां पर आ गया था, यहां पर आ गया था, ठीक है ना। सो दोनों तरफ से जब ये पुश हुआ सो एक प्रेशर यहां से आपने क्रिएट किया। वो प्रेशर क्या था, वो फोर्स ही तो थी जो आपने क्रिएट करी थी, ठीक है। तो जैसे ही आप मूव करते हैं, किसी चीज को मूव करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, वो क्या करता है, अपनी एक दूसरी शेप ले लेता है, ठीक है ना। तो फोर्स अगर आप देखें तो दूसरी शेप ले लेता है, और जो मोशन है, ठीक है ना, उस मोशन को वो चेंज कर देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर हुआ यहाँ से तो ये पॉपअप होके इस तरह से बैलून फूल गया। सो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है जहां पर हम बैलेंस फोर्स की बात करें। कैसे बैलेंस हुई फोर्स, पहले भी देखिए इस तरह से बैलेंस थी आपस में, ठीक है ना, ऐसे। और जैसे ही प्रेशर लगा तो ये देखिए जो फोर्स आपने यहाँ से लगाई थी ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इसने बैलून को और फुला दिया, हॉरिजॉन्टल में कम कर दिया। सो देखिए जो प्रेशर था वो यहाँ पर चला गया आपका, जो आपने प्रेशर यहाँ से लगाया था ना, तो जो हॉरिजॉन्टल से आपने यहाँ प्रेशर डाला था यहाँ पे ये क्या हुआ, ये वर्टिकली लग गया, ये वर्टिकली लग गया प्रेशर इसमें, ठीक है ना। तो चीजें वही हैं, देखने की समझ वही है, अंडरस्टैंडिंग भी वही है, बस कंसेप्ट हमें समझना है कि किस तरीके से हम यहाँ इस रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। 4 तरह की फोर्स थी इस बॉक्स पे लगी,
अब इसके बाद हम अनबैलेंस फोर्स पे आएंगे। बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, हम ये काफ़ी काम आएगा आगे बड़ी क्लासेस में। तो फोर्स के टाइप में बैलेंस फोर्स कंप्लीट हो गई। अब हम अनबैलेंस फोर्स की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस फोर्स हमने यहाँ पर सीखी है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जब हम टाइप ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमने बैलेंस फोर्स की अंडरस्टैंडिंग ली कि बैलेंस फोर्स हमारे लिए किस तरह से काम करती है, कैसे देखने को मिलती है। आइए अब हम अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्स होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें हमें इसमें सीखने को मिलेंगी दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है। यहां पर जो शब्द है ना अनबैलेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही थी ना बॉडी पर, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही थी बॉडी में, वो क्या थी? वो यहां पर जीरो नहीं थी। ठीक है ना, इसका मतलब वो अनबैलेंस फोर्स है। मतलब कुछ एक फोर्स यहां पर पक्का लग रही है किसी ना किसी डायरेक्शन में, और अगर फोर्स लग रही है तो हम क्या कहेंगे? मोशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ मोशन हो रहा है। सो अगर हम मोशन और फोर्स की बात करें तो हमने जैसे फंडामेंटली आपको बताया था कि जब बॉडी रेस्ट में होती है और जब बॉडी या मोशन में होगी, और इसको हम बोले यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ठीक है ना। सो इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो इस केस में क्या होगा? जो रेस्ट वाली बॉडी होगी ना, जैसे ही हम उसे पुश करके या पुल करके उसमें फोर्स डालेंगे, अनबैलेंस फोर्स डालेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगी? बॉडी रेस्ट से मोशन वाली स्टेज में चली जाएगी। सिमिलरली अगर हम मोशन वाली स्टेट को या तो पुश करें या पुल करें और बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करें, ठीक है, उसकी स्पीड डिक्रीज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा? ये बॉडी मोशन से रेस्ट वाली पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो अनबैलेंस फोर्स हमें क्या काम करती है? रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट वाली स्थिति में ला सकती। कैसे? बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये एक छोटे बच्चे की टॉय कार है। ठीक है ना, यहां से आपने इसे हल्का सा अपने हाथ से, यहां से आपने इसे क्या किया? पुश किया। जैसे ही आपने गाड़ी को यहां से पुश किया तो एक तरह की यहां से फोर्स लगाई, छोटी सी हल्की सी। देखिए इसमें व्हील भी लगे हुए हैं गाड़ी में, ठीक है ना, और ये कार कहाँ रखी हुई है? मान लेते हैं ये कार यहाँ पर ग्राउंड पे रखी हुई है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए किस किस टाइप की फोर्स लगेंगी। एक फोर्स तो यहां से लगेगी इसमें, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? यहां से इस अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है। अच्छा, यहां से जो फोर्स लगी ये किसने लगाई थी? ये आपने पुश किया था, और एक्सटर्नल फोर्स थी। ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां से ग्राउंड की तरफ से इसके टायरों पर क्या होती है? एक फोर्स लगती है, जिसको हम बोलेंगे किस तरह की फोर्स है? ये एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगती है। इसकी ग्राउंड पे जो इसके टायर है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। एक बात हो गई। तो दो तरह की फोर्स हमारे सामने आ गई, दोनों डायरेक्शन में देख ली। अच्छा, ये जो बॉडी है इसका एक मास है, ठीक है ना, और यहां अगर मास है तो इस पे क्या है? एक फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। उसका नाम क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा, एक और फोर्स लग रही है इस पे, जो बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई है उस पे क्या फोर्स लगती है? फोर्स ऑफ रिएक्शन। जो ग्राउंड है उसको ऊपर की तरफ रिएक्ट करता है बाय द ग्राउंड, ठीक है ना, वो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स देता है जिससे वो बॉडी उस पर टिकी रहती है, ठीक है ना, हवा में नहीं झूलती। इसीलिए हम इसको फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड के बेस से बॉडी पर मिलती है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस बॉडी को यहाँ से पुश करते हैं, जैसे मैं बताया ना, आपने इसको पुश किया, तो क्या होगा? ये यहाँ इस डायरेक्शन में क्या करनी शुरू कर देगी? मूव करनी शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, जिसमें मैं कह रहा था जी बॉडी दो डायरेक्शंस में मूव कर रही थी, एक तो दो डायरेक्शन में उसके हमने डायमेंशन देखे थे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही थी तो जो पुश हुआ था बॉडी को, उसने उसे मूव किया था। तो इसका मतलब जो पुश हुआ बॉडी का वो बड़ा था, वो वाली पुश वाली जो फोर्स थी, एक्सटर्नल जो फोर्स थी, वो बड़ी थी। किससे?
फ्रिक्शन से। जो पुश वाली जो फोर्स थी यहां पर हम बोले जो कि एक्सटर्नली लग रही थी वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी थी, फ्रिक्शनल फोर्स से यहां वो बड़ी थी। अब जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी थी तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ही हमें यहां पर मोशन मिला। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स लगनी शुरू हुई थी तो उसने मोशन दिया था। और मोशन क्यों दिया था, क्योंकि पुश वाली फोर्स बड़ी हो गई थी फ्रिक्शनल फोर्स से। इसी कंसेप्ट को हम यहां पर कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस होती तो ये साइन जो है इजिकल टू होता। ठीक है ना, जैसे आपने बैलेंस वाले केस में देखा था, यहां पर अनबैलेंस है तो साइन देखिए ग्रेटर देन का बना हुआ है। ठीक है जी, वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं चीजें कैसे चल रही हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, जो फोर्स लगी है, ठीक है ना, किसकी, ग्रेविटी की, वो किसके बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है इजिकल टू किसके, फोर्स ऑफ रिएक्शन के। ठीक है ना, तो इसीलिए बॉडी कहीं ऊपर और नीचे नहीं घूम रही है, ना ही हवा में उड़ रही है। ठीक है ना, तो वो पूरी बैलेंस है, वो बिल्कुल अपने आप को इस तरह से बैलेंस करिए कि बॉडी ग्राउंड पर ही चलेगी। ठीक है ना, सो इसीलिए हम यहां बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस लगी हुई है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बट हम ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में देके इस टॉय कार की हम जो बात कर रहे थे, इसको क्या देगी, एक मोशन दे देगी। ठीक है ना, ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हम यहां पर लेकर चल रहे थे। सो अगर हम इसी कंसेप्ट को देखें तो टॉय कार पर अब हम देखिए रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्स थी, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल फोर्स और प्लस वर्टिकल फोर्स। ठीक है, ये क्या थी, ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से लगी थी कि ये जीरो नहीं है। तो यही मैंने आपको यहां समझाया था कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो अनबैलेंस फोर्स के केस में जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, यहां पर जो मैंने आपको बताया था। सो जैसे ही ऐसा होगा तो जो पुश हुआ है बॉडी ने उसको फ्रिक्शनल के ऊपर ओवरकम किया और बॉडी मूव करनी शुरू की। एक और एग्जांपल देता हूं इसका, मान लेते हैं ये दो बंदे क्या कर रहे हैं, ये टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। टग ऑफ वॉर क्या होता है जी, एक बंदा इधर से पुल करता है रोप को और एक बंदा इधर से पुल करता है रोप को। ठीक है ना, और दोनों लगे रहते हैं जी मेरी तरफ रोप आ जाए और मेरी तरफ रोप आ जाए, तो दोनों एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब दोनों फोर्स लगाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि इनकी ना यहां ये इधर मूव करता रहता है, ये इधर मूव करता है। ठीक है ना, ये इधर मूव करेगा, ये इधर, इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं। तो ए अपनी डायरेक्शन में उसको लेफ्ट तरफ लेके जाएगा और बी अपनी डायरेक्शन में उसको राइट तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही टग ऑफ वॉर हुई, जैसे ही पुल यहां पर दोनों तरफ से शुरू हुए, सो दोनों मूव करे और एक मूवमेंट शुरू हो गई, बॉडी में एक मूवमेंट शुरू हो गई। और ये मूवमेंट क्या है, ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है किसका, अनबैलेंस्ड फोर्स का। फोर्स कैसी है, अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं हो पा रही है फोर्स। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये वाला ए वाला इसको खींचता है तो बी इधर से खींच लेता है, जैसे ही बी खींचता है तो ए पीछे अपनी तरफ खींचता है। तो दोनों एक दूसरे पर इस तरह से लगे हुए हैं और जैसे मैंने बताया ना, ये देखिए इस तरह से लगे हुए हैं, एक दूसरे को ना जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ए इधर खींचेगा फिर बी इधर ले जाएगा, फिर बी से फिर ए इधर खींचेगा फिर बी लेके जाएगा, फिर ए, ऐसे चलता चला जाएगा। सो ये टिपिकल एग्जांपल है टग ऑफ वॉर, जहां पर आपको प्रैक्टिकल अनबैलेंस फोर्स देखने को मिलती है। ठीक है ना, सो अनबैलेंस फोर्स की अंडरस्टैंडिंग हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से निकाली। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स हमें क्या क्या चीजें देती है पहले वो समझ लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स हमें क्या क्या चीजें देती है। अनबैलेंस फोर्स सबसे पहले तो हमें एक मोशन देती है जी, मोशन तो होगा ही, बॉडी में मोशन आपको मिलेगा। और जैसे ही मोशन मिलेगा तो दो चीजें हमें मिल जाती हैं, एक तो स्पीड मिल जाती है बॉडी किसी स्पीड से मूव करने लगती है, और दूसरी डायरेक्शन मिल जाती है हमें बॉडी किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अगर हम टिपिकल एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कोई बंदा बाइसाइकिल चला रहा है, ठीक है ना, और जैसे ही यहां पर ये बंदा बाइसाइकिल चला के ना यहां पर ये अगर ब्रेक लगाता है, ठीक है ना, ये ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, इसको एक स्टॉप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बोल रहा है कि रुक जा। इसका मतलब क्या है कि ये एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, जो क्या है, कैसे अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रही है, फ्रिक्शन से।
ठीक है। और अगर ये यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं लगाता और इसको आगे मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, फिर से, तो क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन के ऊपर ओवरकम होके यहाँ पर ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है ना, ये ब्रेक छोड़ देगा अब इस टाइम। सो इन दोनों ही केसेस में देखिए क्या कर रहा है ये बंदा, मोशन क्रिएट कर रहा है। अनबैलेंस फोर्स यहाँ टिपिकली हमें जैसे देखिए नजर आ रही है। सो जैसे ही अगर आप इसी केस में देखेंगे, सो आपको क्या मिला, अनबैलेंस फोर्स मिली शुरू में, ठीक है ना, जब ये मूव कर रहा था, जब ये बॉडी मूव में थी, मैंने बताया ना मोशन होगा जब ये बॉडी मूव कर रही थी। और जैसे ही अनबैलेंस फोर्स के ऊपर आपने क्या लगा दिए, यहाँ ब्रेक्स लगा दिए। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो गई और अपनी बैलेंस्ड स्टेट में आ गई। बैलेंस फोर्स इस पे लगने लगी, मतलब बॉडी अब रेस्ट पोजीशन पे आ गई, ठीक है ना। मैंने बताया था रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में जाएगी। और अगर आप और अगर आप बैलेंस फोर्स में है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, साइकिल रेस्ट में है, तो क्या होगा, जैसे ही वो इस पे पेडल मारेगा, पुश पेडल, जैसे ही वो उस पे पेडल मारेगा तो क्या होगा, फिर वो फोर्स अनबैलेंस में चलेगी, मतलब जो बैलेंस साइकिल खड़ी हुई थी वो अनबैलेंस में आके मोशन में आ जाएगी। सो दोनों ही टिपिकल एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, जहां पर ब्रेक लगते ही जो है बाइसाइकिल रुक गई, स्टॉप हो गई, रेस्ट पोजीशन पे लेगी। और अगर रेस्ट पोजीशन में बाइसाइकिल खड़ी हुई, आपने उसको पुश कर दिया यहां से पेडल मार के, तो वो मोशन में चली जाएगी। सो ये एक टिपिकल एग्जांपल है जहां पर हम अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शंस देख सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, और स्पीड भी देख सकते हैं। तो डायरेक्शन बता दी मैंने कहां से कहां जाएगी, और स्पीड भी बता दी कैसे इंक्रीज होगी कैसे डिक्रीज होगी। जब मोशन में है तो स्पीड है ऑब्जेक्ट के अंदर, और जब रेस्ट में है तो स्पीड उसकी जीरो हो गई। सो अनबैलेंस फोर्स जो है यही एक प्रैक्टिकल फोर्स होती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं हाँ जी ये फोर्स है। सो अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो अनबैलेंस फोर्स ही एक फोर्स होती है, ठीक है, जो हमें प्रैक्टिकली नजर आती है। बैलेंस फोर्स की बात करें, जो हैवी ऑब्जेक्ट का हमने केस लिया था, यहां पर ये बॉडी स्टैंड स्टिल रहती है, ये मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। सो इसका मतलब बैलेंस फोर्स हमें दिखेगी नहीं, दिखेगी क्या, हमें दिखेगी अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स को ही हम यूजुअली क्या होता है, इसी को ही हम फोर्स बोलते हैं। क्योंकि आप फोर्स क्यों देखना चाह रहे थे भाई, आपको मोशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, आपको मोशन की जानकारी लेनी थी, तभी तो आप फोर्स से बातें कर रहे थे। तो यहां पर आपको अनबैलेंस फोर्स नहीं, जैसे मैंने टॉय का एग्जांपल आपको दिया, उसी ने ही आपको बताया कि नहीं जी रिजल्टेंट फोर्स कुछ तो लगे। क्यों, क्योंकि आपको बॉडी का मोशन यहां देखना है, बॉडी की मूवमेंट यहां देखनी है, जैसे कि हमने टग ऑफ वॉर में देखा, और फिर हमने प्रैक्टिकल लाइफ में साइकिल के एग्जांपल में देखा कि अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स किस तरह से बॉडी को स्पीड और डायरेक्शन दोनों देती हैं। ये दोस्तों बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है जो कि फोर्स के लिए काम आते हैं। जैसे ही फोर्स के लिए ये चीजें काम आएंगी, तभी हमें फोर्स की अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाएगी। अब हम फोर्स को समझ गए कि फोर्स एक्चुअली होती क्या है, कहां पर चलती है, कैसे दिखती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, कितने टाइप की होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ ने उसमें हमें और आसान कर दिया कि जी फोर्स जो है वो किस तरह से हमें नजर आती है। पुश पुल क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस क्या होती हैं चीजें, और फोर्स स्पीड और डायरेक्शन किस तरह से एक मोशन को एग्जीक्यूट करने में काम आता है। इस तरह से हम फोर्स की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं।